प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख विवेक दांगी, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। निवाड़ी जिले में सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। सुबह के समय हल्का कोहरा भी अब आसमान में दिखने लगा है और सर्दी की ठिठुरन बढ़ने लगी है। रबी की फसल की बुआई भी किसानों ने पूरी कर ली है। निवाड़ी जिले में अधिकतर किसान गेहूं और चने की बुआई करते हैं। पिछले दिनों कलेक्टर तरुण भटनागर की अध्यक्षता में निवाड़ी में सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सड़क हादसों को रोकने के लिए आवश्यक नियमों का पालन किए जाने के संबंध में शपथ दिलाई। जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में भी शपथ दिलाई गई। निवाड़ी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पिछले दिनों टीएल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन और विभागों के अंतर विभागीय प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऊर्जा विभाग बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों का निराकरण शीघ्र करे। उन्होंने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय निकाय की पीएमएवाई योजना की शिकायतों का 100% निराकरण करने के निर्देश भी दिए। पिछले दिनों अपर कलेक्टर एसके अहिरवार की अध्यक्षता में जिला पंचायत के स्थायी समितियों के गठन की कार्रवाई की गई। सर्वप्रथम समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा राज्य स्तर से जारी प्रावधान और एक्ट में दिए गए प्रावधानों से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। जिला पंचायत सदस्यों ने सर्वसम्मति से समिति सदस्यों और सभापति का चयन किया। निवाड़ी जिले की सभी सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण की दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिसंबर का खाद्यान्न वितरित करने के लिए 7 से 9 दिसंबर तक अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। अन्न उत्सव के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पात्रतानुसार खाद्यान्न का वितरण किया गया। पिछले दिनों ओरछा के विकास के संबंध में बैठक आयोजित की गई। होटल बेतवा रिट्रीट में हुई बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर तरुण भटनागर ने की। बैठक में ओरछा में चल रहे विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा ली गई। साथ ही मिनी स्मार्ट सिटी के कार्यों, पर्यटन विभाग के कार्यों और पुरातत्व विभाग के कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि मिनी स्मार्ट सिटी में कंसल्टेंसी द्वारा प्रदान किए गए सुझावों के अनुसार कार्यों की डीपीआर रिवाइज कर कार्यों को शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा लक्ष्मी मंदिर और राजा महल में किए जाने वाले लाइटिंग के कार्य को जल्द ही शुरू किया जाए, जिसके लिए यांत्रिकी शाखा पर्यटन और कार्य करने वाले ठेकेदार एसडीएम निवाड़ी के समक्ष उपस्थित होकर कार्य की प्रगति से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा ई रिक्शा प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को नगर परिषद स्वरोजगार योजना अंतर्गत बैंक से लोन दिलाकर ई रिक्शा प्रदान कराए जाएं। साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा महिला गार्ड प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को मंदिर में एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया जाए। जिला कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे ओरछा के सभी होटल संचालकों के साथ पर्यटन सुविधाओं के संबंध में चर्चा करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि ओरछा के सभी होटलों में अनिवार्य रूप से गंदगी शोधन संयंत्र लगाने संबंधी आदेश जारी किए जाएं। पिछले दिनों यूनेस्को नई दिल्ली की ग्वालियर और ओरछा के लिए यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप अप्रोच की फाइनल प्रेजेंटेशन मीटिंग भोपाल के रविन्द्र भवन में हुई। यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखते हुए नगर में विकास कार्यों को किए जाने संबंधी अनुशंसा प्रस्तुत की। गौरतलब है कि यूनेस्को द्वारा साउथ एशियन देशों में पहली बार ग्वालियर और ओरछा का चयन यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप अप्रोच के लिए किया गया है। निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा में पिछले दिनों श्री राम जानकी विवाह महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में भगवान श्री राम राजा सरकार दूल्हा बने और नगर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ श्री राम राजा सरकार की बारात निकाली गई। बारात के मंदिर से निकलते ही सशस्त्र पुलिस बल की ओर से दूल्हा बने राजा राम सरकार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ पालकी में विराजमान होकर नगर के लोगों को दर्शन देते हुए नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित जनक भवन मंदिर के लिए निकले। रामधुन गाती हुई कीर्तन मंडली भी बारात के साथ चल रही थी। नगर भ्रमण के बाद बारात राम राजा सरकार की ससुराल जानकी मंदिर पहुंची, जहां पुजारियों ने राजा जनक के रूप में बारात की अगवानी की। बाद में वैदिक रीति अनुसार विवाह की सभी रस्में की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।